धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो विलियम हॉपकिंस न कहता किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो विलियम हॉपकिंस। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना कौन था? तो हरिहर द्वितीय। कहता किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडास्त्र। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख के। ठीक बा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो 1774 ईस्वी में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1927 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी। कहता किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो एनी बेसेंट। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो सन 1924 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए? तो खोंड। किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर न। भारत में चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। तो मेघालय में बा सबसे ज़्यादा वर्षा होते रहे पहले, लेकिन कि अब मासिनराम में होला। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह किसका अंग है? तो महाराष्ट्र का अंग है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है? तो चावल। सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन है भारत में? पश्चिम बंगाल। अब भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो भद्रावती नदी पर बा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर। भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो पेलियोजोइक न महाकल्प में। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या हैं? तो भार हास्य मूलक। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र न। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365.25 दिन। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तब विषुवत रेखा के पास। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? तो सप्त ऋषि। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो 40 से 50 किलोमीटर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास न। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से न। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 को। आम चुनावों में
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संशोधन द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के 3 में ना मंत्रिमंडल शब्द के। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जिसके प्रति उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति ना। संघीय मंत्री परिषद मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति। मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अब भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है? तो पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्पाद कर। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो कपास। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? तो निवेश बैंक का। किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो तापीय। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता ना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 80:20 ना, यानी कि 4:1 ना। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग एक संस्था है तो परामर्शदात्री संस्था ना योजना आयोग। हाँ, परामर्शदात्री। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से 97 ना। 92 से 97 रहे, 92 से 97। अब भारी पानी क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान न आइसोटोप ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का चालक है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन है? तो नाइट्रोजन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन है? नाइट्रोजन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तब बृहस्पति ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। आज सेल्सियस स्केल मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो एलिथ्रीन। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 200 ना। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 200। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णधानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? उसमें केवल X क्रोमोसोम होती है ना स्त्री में। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह। शेरशाह माने नगर के निर्माण के लिए रहे 1545 में। ठीक है। झारखंड कैसेल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? तो विक्टर दास। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो सन 1908 में। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो पटना। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1882 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 ईस्वी में ना। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? तो पतझड़ व सवाना ना। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? पतझड़ और सवाना। पतझड़ और सवाना। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र स्वर्णिम त्रिकोण।
द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। और एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव ना। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? 1990 ईस्वी में। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। कवि बाण भट्ट कहाँ का निवासी था? तो थानेश्वर की ना। कवि बाण भट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन नगर था? तो मथुरा ना। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन नगर था? तो मथुरा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? तो लकड़ी का। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो B.S. स्मिथ ना। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? B.A. स्मिथ। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में ना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीम उल्लाह खां ना। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीम उल्लाह खां। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ना। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से ना। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो सुभाष चंद्र बोस ना। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1896 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में ना। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ना। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ठीक बा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो भाई कौन सत्याग्रह ना। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो भाई कम सत्याग्रह ना। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन का स्थगन। सविनय आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम का ना। रचनात्मक कार्यक्रम का। चलो बताओ। रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग कही तो हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये जी आरबीसी के। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन के कार्य होला ऑक्सीजन को ले जाना।
किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये हो जाई लोहित कोशिकाओं के द्वारा। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण। रुधिर में प्लाज्मा निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सिराज गोपालाचारी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कही ना तो प्यारे लाल रहन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में ना। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक क्यों था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी ना। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद रहन ना। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? हिपोक्रेटस के। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी शास्त्र में ना। रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य की भूमि। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासकों ने बनवाया था। कोरोना किस देश की करेंसी या मुद्रा है? तो स्वीडन के ना। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में ना। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल के। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से। सबसे बड़ा पदार्थ क्या है? सबसे काड़ा पदार्थ क्या है? तो हीरा। सबसे काड़ा कहता है ना तो हीरा। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अक्रिय गैस के हाँ आर्गन गैस के प्रयोग किया जाला। एसेज का संबंध किस खेल से है? एसेज कब हटे तो क्रिकेट हो जी ना। एसेज का संबंध। एक कुंडलित हाथ है घड़ी में क्या रहता है? यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है ना। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? तो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के उपग्रह ना। शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं? तो रिवाल्वर के आविष्कार बोल दी ना तो कोल्ट कैले रहन सैमुअल कोल्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जांघ के फीमर। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? नौकायन। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? तो सूर्य देवता का। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? जैव रसायन विज्ञान में ना। जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना के। ओडिसी भारत के किस राज्य में का नृत्य है? तो उड़ीसा के हटे। ओडिसी को आदि तो उड़ीसा के हटे। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? तो कोसी नदी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 35 वर्ष। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जापान। एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी है? एस्किमो कही तो ग्रीनलैंड। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? पश्चिमी समुद्र तट पर कह देना कृत्रिम बंदरगाह तो कांडला गुजरात में बना। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो भूमध्य रेखीय। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह स्वतंत्र बंधनों में रहता है? लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। तो ये रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। तो ये रूसो कहले रहन।
कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी रहे। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो खेतरी। त्यागराजा क्या थे? त्यागराजा क्या थे? नर्तक थे। मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो पुपुल जयकर। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? पुपुल जयकर। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? का हटे बताओ। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती। पत्ते से ना होला। आनुवंशिकी के नियम के जन्मदाता कौन थे? मेंडल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। शांति वन में किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू शांति वन। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी थी? बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी थी? तो सारनाथ में। मेन काम्फ है पुस्तक किसने लिखी है? हिटलर। मेन काम्फ है। मेरा संघर्ष। हाँ, मेरा संघर्ष। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? तो चंद्रशेखर आजाद। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई रही। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो हर्ष बाणभट्ट है ना, बाणभट्ट से। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो मैग्नेटाइट में। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? मांस खातिर कह देना तो अर्जेंटीना। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है? तो रोमानिया में। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों से खोद कर निकाला जाता है? तो रोमानिया। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। क्विटो किस देश की राजधानी है? इक्वाडोर के। क्विटो राजधानी है इक्वाडोर की। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा। और कोई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 370। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण 32-14। उत्तर से दक्षिण कही तो 32-14 आ पूरब से पश्चिम कही तो 29-23 ना। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो मोरारजी देसाई रहन। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो मोरारजी देसाई। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? माने किस काल के हटे? काल बतावे के बा कौना काल के? चोल काल के। चोल काला का। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कांगेस्ट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर, उड़ीसा में ना। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? 7। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो इनमें तार 7 हो जाए आंसर। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो सांची में। हाँ। शिकानसेन क्या है? जापान का बुलेट ट्रेन है ये शिकानसेन। हियाकुटेक क्या है? 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। बिहार अलग प्रांत कब हुआ था? 1936 में। उड़ीसा से। हाँ। बंगाल से अगर कहेगा तो 1912 में, उड़ीसा से कहे तो 36 में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान ना। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। कनाडा के राष्ट्रीय खेल का दिन तो आइस हॉकी। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? मदर टेरेसा को। भारत का महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? मदर टेरेसा को। औसंग जनजाति कहाँ की है?
ओंगस जनजाति हटे। ओंगस जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत निम्नतम ऊंचाई कितनी होगी? 900 मीटर। 900 मीटर। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? तो तिब्बत के मानसरोवर से ना। मरे नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में ना। मरे नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्र। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? कौन सा देश को? तो फिनलैंड। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से ना। आओ जनजाति। विश्वनाथन आनंद कौन से खेल खेलते हैं? बताओ। विश्वनाथन आनंद शतरंज। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। फर्नांडो कौलोर द मोलो किस देश के हैं? ब्राजील के। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंट पास कह दी ना तो श्रीलंका में। हाँ। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकल है? ऑक्सीजन। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ होता है? पत्ती से। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन। हाँ, विटामिन ए। विटामिन ए हो जाए। हाँ, KEDA चारों होला तो है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया है? सोल्स ने किस वस्तु का आविष्कार किया है? टाइपराइटर का। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब नदी। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत शिखर कह दी कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में। मारडेका कप किससे संबंधित है? मारडेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। हाँ। इक्वाडोर की किसकी राजधानी है? क्विटो। क्विटो की राजधानी इक्वाडोर। वीरभूमि किसकी समाधि है? राजीव गांधी की। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? क्वाशियोकर रोग। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 34 गो। एलोरा में कही तो 34 गो। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तब बीजक। बीजक में कबीरदास के उपदेशों का संकलन है। आइजोल किसकी राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी है। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? अखबारी कागज। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई का STD कोड क्या है? 044। मरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है? तो मरीना बीच कही तो चेन्नई में बैठे, तमिलनाडु में ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।